हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपके मोलर चालकता की यूनिट निकालेंगे, तुल्यांक चालकता की यूनिट निकालेंगे किस प्रकार से। उसके बाद में संबंध पढ़ा। संबंध के बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं इफेक्ट चालकता का किस प्रकार से होता है, किन किन पर किस प्रकार से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे कैसे ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन आज की क्लास में। कौन कैसे इफेक्ट किसको कितना करता है, किस प्रकार से करता है। अब यहाँ पर चालकता का प्रभाव देखिए स्टूडेंट। पहले हाँ स्टूडेंट, अब देखिए चालकता का प्रभाव चल रहा है गाइस। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करूं मॉलर चालकता, तुल्यांकी चालकता व चालकता का सांद्रता पर प्रभाव, कंसंट्रेशन पर बात करें। सांद्रता किस प्रकार से इन पे प्रभावित होती है स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं चालकता। चालकता नंबर ऑफ आयन्स, यानी अपन चालकता की बात करें इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन या फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए मेरे पास ये कोई पात्र है, ठीक है। इस पात्र में दो आयन है, एक तो सोडियम है एक क्लोरीन है। ये दोनों पास पास थे। मैं इसको डाइल्यूट कर देता हूँ, इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट तनुकरण कर दिया। तनुकरण करने पर क्या हुआ स्टूडेंट, ये सांद्रता है, इसकी तनुकरण करने पर सांद्रता घट जाती है स्टूडेंट। सांद्रता घटेगी तो ये आयन दूर दूर जाएंगे, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव दूर हो गए। यहाँ पर क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पे मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ आयन क्या हो गई, यहाँ पर डिक्रीज है, क्योंकि क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। आकर्षण बल इसमें क्या है, ज्यादा है, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, तनुकरण करने पर, तनुकरण करने पर चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आ- आयनों की गति, आयनों की गति, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है, इसलिए तनुकरण करने पर चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तनुता, ठीक है, डाइल्यूशन इसे तनु कर दे तो तनु विलयन में चालकता ज्यादा होगी, या आपके सांद्र विलयन में ज्यादा होगी, तनु विलयन में ज्यादा होगी। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, सॉरी गाइस। अब इसके बाद में देखिए मोबिलिटी ऑफ आयन के बाद में अपन चालकता की बात कर दे, एक फैक्टर कर लिया अपनों ने। अब अपन बात करेंगे मोलर चालकता की। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता क्या बताई मैंने, लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000/m, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें मैं इसका मान निकालूं m का, मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है अपने। मोलरिटी क्या होती है, m क्या होती है स्टूडेंट, मैं बता देता हूं। अब यहाँ पर अपने को मान निकालने की जरूरत नहीं है, अपनों क्या बोलना है, मोलर कंडक्टिविटी में चालकता का प्रभाव सांद्रता पर क्या प्रभाव होगा। तो मोलरिटी होती है सर m बराबर n/v, विल्य के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विल्य का मोल अपॉन विलयन का आयतन। यानी इसमें अपन कह सकते हैं विलय का आयतन ज्यादा हो जाता है। अगर विलय का आयतन बढ़ेगा तो मोल, जो मोलरता है वो डिक्रीज होगी, m बराबर n/v होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अपन n/v। इसका मतलब ये लेमडा m है, इसके जगह ही पुट अप करो स्टूडेंट। लेमडा मैं लिख सकता हूँ कापा 1000, कापा है ये 1000 है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये मोलरिटी
एन बाई वी। अब बताओ स्टूडेंट मेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, ओबियसली आ रहा है। अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे तो लेमडा एम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज लेमडा एम डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज लेमडा एम डिक्रीज। वॉल्यूम एम इंक्रीज होगा तो लेमडा एम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे अपन क्या कह सकते हैं? सांद्रता। और सांद्रता में क्या है स्टूडेंट? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोलरता एन अपॉन बी, ये सांद्रता होती है। अगर अपन वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मोलरता, इसकी जो सांद्रता है वो घट जाती है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित बिल्ले के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। जिसके कारण आपके जो m है उसका मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और लेमडा m क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम घट जाएगा और लेमडा m आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से। अब यहाँ पर स्टूडेंट सांद्रता का मतलब है वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। सांद्रता यानी सांद्रता मतलब वॉल्यूम क्या किया गया है? बढ़ाया गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तो लेमडा एम घट जाती है, और लेमडा एम घटेगी तो ये है वॉल्यूम वाला, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेमडा ये घटे जाएगा ये बढ़ने पर। तो कह सकता हूँ जब मोलर चालकता मोलर चालकता का मान बढ़ता है तब मोलरता घटती है। अर्थात अगर वॉल्यूम का मान बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम बढ़ाए लेमडा एम कम हो जाएगा। अगर सांद्रता अपन बढ़ा दें तो अपन लेमडा एम का मान क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। ये उतारी स्टूडेंट, लेमडा एम का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीजेज हो जाता है। इसका परिणाम यही निकलता है, आकर्षण बल कम हो जाएगा। दूसरा परिणाम ये निकलता है मोलरता कम हो जाती है, आयतन बढ़ जाता है। मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज कर दे, ठीक है। अगर इसको कम कर दे तो ये मोलरता आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको ज्यादा कर दे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधी सी बात स्टूडेंट यहाँ पे भी लिख के बताया हूँ और यहाँ पर भी बता सकता हूँ आपको लिख के, कि 1/v है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो लेमडा आपके इस प्रकार से, अगर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो लेमडा एम इंक्रीज करने पर ये भी कंडक्टेंस है तो आपके वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो ये लेमडा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट कंक्लूजन ये निकलता है एज मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी की तरह। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज एज मोलरिटी मोलरिटी और मोलरिटी आपकी इंक्रीज हो गई, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। अब इसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? आपकी ये है लेमडा इक्विवेलेंट वाला है। लेमडा इक्विवेलेंट क्या लिख रखा है? कंडक्टेंस इंक्रीज एज नॉर्मलिटी डिक्रीजेस। अब यहाँ पर मैं इसके बात करूँ स्टूडेंट, इसको देखना। तीसरा प्रभाव स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना? जो मैंने लिखा है यहाँ पर लेमडा इक्विवेलेंट, ये क्या कहता है? कापा नॉर्मलिटी, 1000 नॉर्मलिटी। इससे माध्यम से अपन ये कह सकते हैं, इसके माध्यम से ये कह सकते हैं लेमडा इक्विवेलेंट का मान ज्यादा होता है। ज्यादा कब होगा लेमडा इक्विवेलेंट का मान? जब n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बाय 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय 2 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम था ना ये, वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए तो नॉर्मलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज होने पर, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब नॉर्मलिटी इंक्रीज हो गई, और नॉर्मलिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? लेमडा एम क्या हुई? डिक्रीज।
ये है तो ये है। इसका मतलब ये है, अगर तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ाया जाता है, तुल्यांकी चालकता, अगर तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ाया जाएगा, मान बढ़ाते हैं तो विलयन की नॉर्मलता कम हो जाती है, विलयन की नॉर्मलता कम हो जाती है तथा उसका आयतन भी कम हो जाता है, उसका आयतन भी कम हो जाता है। इसकी बातें हैं इस पे, उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आयतन अगर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस विद द वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है मोलरिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीजेस एज मोलरिटी डिक्रीजेज। ये हो गया। अब यहाँ पर अपन एक है विशिष्ट चालकता ही ऐसा मान है जो घटती है। ये सभी स्टूडेंट क्या है हुआ है अभी तक, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। अगर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो नॉर्मलिटी कम होगी। अब क्योंकि इसमें कोई कैस ही नहीं है तो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट चालकता का मान ही केवल सांद्रता के साथ, विशिष्ट चालकता का मान ही, चालकता का मान ही केवल सांद्रता के साथ घटता है, सांद्रता के साथ घटता है। अब आ गया समझ स्टूडेंट, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी वाला है। अगर मैं लेमडा एम लूँ, लेमडा एम लूँ, आपके कापा लूँ, हजार लूँ, बाई वॉल्यूम लूँ, मोलिरिटी लूँ, मोलिरिटी होता है आपके एन बराबर वी, ये लिखवा चुका हूँ। पर एक बात बताओ दोस्त, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कहने की बात ये है, अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, अगर डिक्रीज कर दूंगा तो स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दूंगा, मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, यानी चालकता कब बढ़ेगी, जब विलयन क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, डाइल्यूट होगा, तो वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम होने पर क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, सांद्रता प्रभाव है। इसका मतलब सांद्रता घट गई, सांद्रता बढ़ने पर ये बढ़ जाती है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है। इसी प्रकार से लैम्ब्डा इक्विवेलेंट था, इसके भी अगर सांद्रता मैंने घटाई, इसकी भी मैंने सांद्रता घटाई, नॉर्मलिटी में सांद्रता आती है वॉल्यूम में, इसकी सांद्रता घटाई तो लैम्ब्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। और चालकता, डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की बात करें, मैं कर भी चुका हूँ, तीनों संबंधी है। कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, समानुपाती डाइल्यूशन की होती है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करेंगे चालकता बढ़ेगी। इसका और इसका और इसका ये संबंध समानुपाती का है, लेकिन ये घटता है स्टूडेंट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आपके कापा है जो आपके घटता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये है माजरा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपके, क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक बात और नोट करके रखना, जब भी आपके क्या होता है स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा, जब भी आपके वॉल्यूम आपके इंक्रीज कर जाएगा तो आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये बात याद रखना, सांद्रता डिक्रीज होगी, क्योंकि सांद्रता का मतलब होता है आपके पास साइन। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो विल्ले के मोल दूर दूर हो गए, किसी चीज का इतना है तो पानी बहुत सारा हो गया, जब तक तो वो सांद्रता चीनी के घोल में था तो उसका वॉल्यूम क्या था, कम। जब जैसे हुआ तो आयन दूर दूर हो गए। कंडक्टेंस की बात है तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन घट जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है, मोलरिटी में इसका वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज कर गया तो उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ गई, तो सांद्रता बढ़ गई तो ये भी बढ़ गया। इस प्रकार से इसका वॉल्यूम घटा है, यहाँ पर वॉल्यूम घटा है। ठीक है, और सांद्रता किसके लिए, इसके लिए सिर्फ कम हो जाती है, सांद्रता बढ़ती है, लैम्डा भी बढ़ता है, लैम्डा इक्विवेलेंट भी बढ़ता है, कंडक्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, और इसमें ये देखो स्टूडेंट एन, इसका मतलब ये है अपन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
अब इसके बाद स्टूडेंट अपना कुछ छोटा सा चीज आती है जो मैं आपको ले जाने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। इसके बाद आपके आती है अनंत तनुता, लिमिटिंग इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चालकता का, विद्युत अपघट्यों का, अपघट्यों का चालकता पर प्रभाव, चालकता पर विद्युत अपघट्यों का क्या प्रभाव है वो बात करेंगे। स्टूडेंट देखिए, प्रभाव देखिए विद्युत अपघट्यों का। यहाँ पर करने के लिए अपने के पास मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा जिसको आपको लिखना जरूरी है, और इसकी डाइल्यूशन की भी बात करूंगा। इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्यों का चालकता पर प्रभाव, दोनों चीजें ले सकता हूँ स्टूडेंट। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेशन लेता हूँ यहाँ पर सी, और यहाँ पर लेता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपकी कंडक्टेंस 0 है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है वो आपके 0, और डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन है, ल्यूशन अनंत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन है, इधर की ओर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर की ओर आ रहे हैं तो आपके डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाए, डाइल्यूशन, तनुकरण इंक्रीज हो रही है, इसको अपन तनुता बोलते हैं, तनुता भी बोल सकते हैं, तनु विलियन, इनफाइनाइट है। एक तो ये ग्राफ है, और एक ये ग्राफ है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ले लेता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर दोनों का प्रभाव भी बता दूंगा, और यहाँ पर ये KCl है, ठीक है, SeWe, एसिटिक एसिड है, ये WE है। समझाऊंगा स्टूडेंट क्या है ये, 0, 0.2, 0.2, और आपके 0.4, और यहाँ पर आपके है लेमडा इनवर्स, या ये लेमडा एम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर चालकता है मोलर चालकता, लेमडा एम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ग्राम भी हो सकती है, ये है। यहाँ पर भी कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है, इधर कंडक्टेंस मान लेते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाती है, यहाँ पर चालकता C/2 वही कारण है, और यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स है ये, और ये हाफ है, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और ये हाफ है, बात एक ही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस प्रकार से होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस प्रकार से होगा, क्या माजरा है, और क्या आता है, और किसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये देखिए। इसके लिए जानने से पहले अपन कुछ बातें जानते हैं। स्टूडेंट, विद्युत अपघट्यों का चालकता प्रभाव, दो विद्युत अपघट्य होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य जिसमें पूर्णतः वियोजन हो जाए, अपने आयनों में पूर्णतः वो वियोजित हो जाए। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः वियोजित नहीं हो, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट और आपके मोलर चालकता है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या नहीं कर सकते, उसको एक साथ क्या नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से निकाल नहीं सकते। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं निकाल सकते, पूर्ण विद्युत अपघट्य के लिए निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में इसी की बात हो रही है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके सांद्रता चालकता है, यहाँ पर 0 है, चालकता 0 है, ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl लिया, तो क्या हुआ, ग्राफ पहले तो बढ़ा, फिर जैसे जैसे मैंने क्या किया, डाइल्यूशन इधर है, जैसे जैसे डाइल्यूशन किया वो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, कंडक्टेंस 0 बताई थी मैंने, डाइल्यूशन इनफाइनाइट, कंडक्शन क्या, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कंडक्टेंस मैंने 0 लिया, तनुता ली, यहाँ पर क्या हो रहा है, सांद्रता बढ़ रही है, और ग्राफ एक तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट था,
वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहले देखो सांद्रता यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से एक पॉइंट है जीरो, वहां पर स्टार्ट हुई है, यहाँ पर धीरे 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 डिक्रीज होती होती फिर एक तरफ हुई है। पहले यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रही थी, जितनी यहाँ रूप से एक सांस मतलब एक जैसी डिक्रीज हुई है, यहाँ पर लगातार नहीं घटी है, पहले इक्वल 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 फिर एकदम से गई है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं स्टूडेंट, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चालकता है वो जब जीरो होती है, डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है, तो एक टर्म निकल के आती है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य के लिए, लैम्डा इनफाइनाइट एम। अनुतनुता, इसे बोलते हैं अनुतनुता पर सीमांत चालकता, तनुता पर सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये है स्टूडेंट ट्रम। और ये है, ये जो मेन मुद्दा है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही मुश्किल से समझाया जाता है। लैम्डा इनफाइनाइट एम ये मुद्दा है कि लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, जिसमें आपके चालकता तो जीरो ही हो, डाइल्यूशन अनंत हो। तो ऐसी चालकता जिसमें आपके जो मोलर चालकता की बात करें, जिसमें आपकी कंडक्टेंस जीरो हो गई हो और डाइल्यूशन अनंत हो, तो ऐसी चालकता अनुतनुता पर सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। जब चालकता जब चालकता जीरो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब चालकता अनंत तनुता पर जीरो पहुंच जाती है, तब तुल्यांकी व मोलर चालकता अनुतनता पर सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये और ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए। ये एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले बराबर था, फिर एकदम से गया। मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखता हूँ, सीमांत मोलर चालकता। ये दोनों ग्राफ आगे। अब अपन कोलेराउस ने अनंत तनुता पर प्रभाव समान जानने के लिए अपना ये नियम दिया था, फिर कोलेराउस होगा। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेमडा इनफिनाइट एम सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेम अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता। यह वह यह वह मोलर या यह वह मोलर या ग्राम तुल्यांक चालकता होती है, ग्राम तुल्यांक चालकता होती है, जब चालकता जीरो हो, चालकता जीरो हो तथा तनुकरण तनुकरण इनफाइनाइट अनंत होता है, तो तो हमें जो मोलर चालकता प्राप्त होती वह है उसे अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमा का अंत हो गया हो, ये कहलाती है। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें आपको कुछ बातें ऐसी पता चली जो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात थी। मैंने बताया सांद्रता किन किन के लिए बढ़ती है, लेमडा सांद्रता बढ़ाएंगे लेमडा एम बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाएंगे लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाएंगे कंडक्टेंस बढ़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके घटेगा। बस ये बात याद रखना। उसमें यही था समझाने वाला पोर्शन, उसको इसलिए लंबा किया ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से क्या बातें आई है। कंसंट्रेशन हो गई, ये आपके मैंने ग्राफ भी बता दिया आपको। एक्सपेरिमेंटली इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये और लिख लीजिए, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य पर चालकता का प्रभाव। ये प्रबल के लिए बात था।
अब दुर्बल विद्युत अपघट्य पर चालकता का प्रभाव। दुर्बल विद्युत अपघट्य पर चालकता का प्रभाव। चालकता का प्रभाव। दुर्बल विद्युत अपघट्य पर चालकता का क्या प्रभाव है? ये है स्टूडेंट नया टॉपिक। ये है नया टॉपिक। इसके लिए कोलेराउस ने अपना नियम दिया था। इसके लिए किसने नियम दिया था? कोलेराउस ने अपना नियम दिया था। ठीक है, इसके लिए कोलेराउस ने दिया था। एक स्टेटमेंट लिख लो स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट लिख लो स्टूडेंट, लिखो। अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर, अनंत अनुता पर, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि 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 यहाँ पर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या इकाई क्षेत्रफल में, आयनों की संख्या इकाई क्षेत्रफल को काटो, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसलिए चालकता बढ़ती नहीं है। इसलिए चालकता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसलिए चालकता बढ़ती नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें और बातें अपन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी।